जय श्री हरि भक्तों। आज हम सुनेंगे अत्यंत पावन और पुण्यदायिनी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। जून के महीने में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत आज है और दूसरा 27 जून को पड़ेगा। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो दोनों ही असीम कृपा मिलती है। विधि विधान से की गई पूजा के साथ ही प्रदोष व्रत और शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान इसकी कथा को पूरे मन से पढ़ा या सुना जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। आइए भक्तों सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पति के चल बसने के बाद उस ब्राह्मणी का कोई और दूसरा सहारा नहीं था। ऐसे में वो भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन घर लौटते समय उसे रास्ते में एक घायल युवक मिला। उसे दया आई और फिर उसे अपने घर लाकर उसकी सेवा की और ठीक होने तक पूरे समर्पण के साथ उसकी देखभाल करती रही। वो कोई साधारण युवक नहीं था बल्कि वीरभद्र राज्य का राजकुमार था। दरअसल शत्रु ने उसके राज्य पर हमला कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राजपाट छीन लिया था। इसी वजह से वो अपनी जान बचाते हुए भटकता रहा। स्वस्थ होने के बाद वो वही ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ ही रहने लगा। कुछ समय बाद अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उससे काफ़ी प्रभावित हुई। अगले ही दिन वे अपने माता पिता को उससे मिलाने ले आई। राजकुमार से मिलाकर वो भी बहुत खुश हुए। तभी एक रात अंशुमती के माता पिता को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दिया। शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जल्दी ही दोनों का विवाह भी करवा दिया। उधर ब्राह्मणी पूरी श्रद्धा और नियम से प्रदोष व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। उसे अपनी इस भक्ति का फल ये मिला कि अंशुमती के पिता की सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं को परास्त कर वीरभद्र राज्य दोबारा हासिल कर लिया और अपने पिता को भी सम्मानपूर्वक वापस राज्य दिलाया। राजा बनने के बाद उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उनके उपकार का सम्मान किया। इसी वजह से ये मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के लिए ये प्रदोष व्रत और भगवान शिव की भक्ति से जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्ण।